अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, हिना न्याजी, सुनो तो सही और सुनो न्यूज़ की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये जो ईद है ये चटखारेदार होती है, मसालेदार होती है। हमारी भी आज कोशिश होगी कि यहाँ बहुत मसालेदार गुफ्तगू हो, चटखारेदार गुफ्तगू हो और आपको भरपूर तरीके से एंटरटेन किया जाए। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है किंग ऑफ कॉमेडी ने, नसीम विकी साहब ने। थैंक यू। नसीम विकी साहब के साथ तशरीफ फरमा है द डांसिंग क्वीन, फॉरएवर ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्लैमरस, आप सबकी बहुत फेवरेट दीदार। ईद का मौका है, खाने के साथ साथ आप खाने एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सुरों का तड़का हो जाए और आज स्टूडियो में सुरों का जादू जगाएंगी गुलाब। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी ईदी किधर है नसीम विकी साहब? मैं आज अच्छा। ये लेकर आए। अच्छा, ये नहीं चेक किया कि जो आने वाले मेहमान है वो कुछ लेकर आए कि नहीं आए? वो अपना इंतजाम करके आ गई और बड़ी अम्मा का उठा के ले आई। ये मेरी डिजाइनर ने अगर देखा वो नाराज होंगी, ये मेरे आउटफिट का हिस्सा है। खाली इसीलिए दिया कि इसमें आपने मांग के आना है। नहीं, गेस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ईदी तो इसमें बहुत थोड़ी आएगी। तो आप लाए हैं कुछ? तो आप पता 6-7 शापर भी साथ रखे, लोगों ने गोश्त भी देना है। नहीं, यूजुअली जब भाई आते हैं ना ईद वाले दिन बहनों के लिए रान लेकर आते हैं। हाँ जी। कोई लाए आप बकरे की रान? आज आप इंशाल्लाह रान परेशान हो जाएंगे। दीदार जी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, इतना स्टनिंग आपने आउटफिट पहना हुआ है। और मेकअप रूम में हम यही बात कर रहे थे कि अब इस तरह के आउटफिट्स नहीं आते, वो एंटीक की आउटफिट्स हैं। कलर जो इसका खास तौर पे मैंने चूज किया ईद के हवाले से, चमचमा रही हैं आप इसमें। चमचमाना और ईद के रंग नजर आए आपके आउटफिट में, आपकी तैयारी में, तो वो मैंने कोशिश की। इसके रंग से लग रहा है इसने बहुत ज्यादा बकरे हलाल किए। गुलाब जी आप भी गुलाब से कम नहीं लग रही, पिंक रोज लग रही हैं। पिंक रोज बन के आए है ना, पिंक रोज लग रही हैं। तो आप भी अपनी ईद की तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि जब हम ईद उल फितर की बात करते हैं तब तो ख़वातीन जो हैं वो बड़ी पुरजोश होती हैं और बाज़ारों में बड़ा रश होता है, चूड़ियाँ, मेहंदी, लेकिन आप आज भी ईद उल फितर जितनी ही अच्छी तैयार होकर आई हैं। वैसे बड़ी ईद कहते हैं गोश्त खाने वाली ईद होती है। मैं नहीं मानती। अच्छा, मेरे ख्याल में दोनों ईदें सेम है। और आप तैयारी कितने अरसा पहले शुरू कर देती हैं? मैं मेरे ख्याल में 10 दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ। नसीम विकी साहब, कैसी ईद गुजर रही है? वो जब मंडी आप गए हैं तो वो तो आपको देख के रेट वैसे ही बढ़ा देते होंगे कि एड्डा वड्डा स्टार आया है, डबल रेट बताओ। नहीं, वो मुझे मेरे घर वाले साथ लेकर ही नहीं जाते हैं। हाँ, वो कहते जी आप जाएंगे ना तो बकरा बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ दो ही तरीके, या बहुत सस्ता पड़ेगा या बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ। अब सस्ते वाली बात हो गई, क्योंकि जिस बंदे ने ईद के ऊपर अपना बकरा लगाया है वो तो बकरा ढूंढ रहा है। तो आगे से कौन बकरा मिल गया? तो फिर कौन लेकर आता है बकरा? मेरे घर वाले लेकर आते हैं, मेरे बच्चे लेकर आते हैं। तो मैं कभी भी नहीं गया बकरा मंडी, क्योंकि बचपन में भी नहीं गए कभी? बचपन में तो बहुत गया हूँ। अच्छा। बचपन में समझ लो कि मैं रहता बकर मंडी में था। रियली? वो क्या यादें हैं हमारे साथ भी शेयर करें, क्या मेमोरीज हैं? जब मैं अपने बाप के साथ नान लगवाया करता था तो बकर मंडी में मैं नान देने के लिए जाया करता था। तो बकरों में से ऐसे गुजर के जाता था मैं। हाँ जी। तो एक दफ़ा मैंने एक शरारत की थी। हमने हमारे मोहल्ले में एक आदमी था जो नहर के किनारे सोया होता था। ऐसे हम लोग गुजरे तो गुजर के ना तो उसकी चारपाई उठा के नहर में फेंक दी सोए हुए की। वो नहर से 1 सेकंड के अंदर बाहर निकला है। Really? हाँ, निकला तो हम भाग रहे हैं। मैंने देखा वो मेरे यहाँ था तकरीबन। तो मैंने कट मारा, मैं बकर मंडी में चला गया। अच्छा। तो मैं बकरों के अंदर जाके ना तो ऐसे खड़ा हो गया, तो मेरे पास से गुजर गया। ये बचपन जो है ना बहुत क्यूट होता है। हाँ। और आप इस तरह की शरारतें करते हैं। कभी आप गई हैं बकरा खरीदने? मैं दीदार तो जी हर साल जाती हूँ। रियली? और मैं खुद ही बाय करती हूँ और बिकॉज मैं वो तो बकरे छोड़ के आपको ही देखते रहते नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाने का एक गेटअप होता है। अच्छा, जैसे शो के गेटअप होते हैं। तो वो क्या गेटअप है? वहाँ जाने का भी एक गेटअप होता है। आपने गंदे से कपड़े पहनने, अच्छा। 10-15 साल पुराने, एंड फिर बड़ा सा एक दुपट्टा, उसके अंदर एक मास्क और चप्पल पहन के जाना है। अच्छा। और पहले आपने उस बकरे का रेट पूछना है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ठीक है, मतलब टेक्निकली पूछना है आपने, डायरेक्ट उसी बकरे पे हाथ नहीं रखना जो चाहिए आपको।
ये दीदार आप कितनी टेक्निकल चीजें बता रही हैं ना। टेक्निकली पूछना है और आपने। पूछना, ये जो एक्सेंट मार के लड़कियां पूछती हैं, ये कितने का है भाई, प्लीज रेट बता दें। ऐसे नहीं पूछना ये कितने का है, ऐसे कहना है सलाम भाईजान, ठीक हो? आप जरा आपस में कम्युनिकेट करें ना, समझिए आपका बकरा है और ये खरीदने आई हैं, तो कैसे खरीदेंगे? आप बकरे वाले हैं? मैं बकरे वाला हूँ। सलाम भाईजान, ठीक हो ना? मैं बकरा बेच लेने चल दौड़ जा। वेट करना, अभी बेचेगा दोबारा, देखना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरा कितने का है? ले जाए, फ्री है। जानवर मेरे कब तक मुझे तुम तड़पाओगे, मंडी में आग लगा दूंगा ऐसी रेट न कर पाओगे। हेलो जानवर मेरे, मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं जानवर मेरे? मैं ते अपने लो हीरो बनया सी, तुसी मैंने बिल्कुल ही थड़िया कर देता है। इधर करें दोबारा। अगर आप गोश्त मांगने आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुर्बानी नहीं हो रही, शोर है। हद अफसोस हिना जी, अगर मैं अपना तारीफ करा दूंगा अपना छोड़ के भाग जाओगी लड़की तुम। नहीं वैसे तेन पता पाकिस्तान च दो इदा होंदियां, एक छोटी ते एक वड्डी। छोटी ते दर्जियां दी ते वड्डी ते व्यापारियां दी। बंदा इंज तरले करदा है जिवें सकी मां दी बंदा बचपन च करदा। मैनूं नहीं पता अम्मा मैं मरूंडा लेना, मैनूं नहीं पता अम्मी मैं मरूंडा लेना, मैनूं नहीं पता अम्मी मैं मरूंडा ही लेना, ओए लेना, ओए लेना, ओए लेना। नहीं, लेकिन तो देखने तुम से मुझे गोश्त वाला समझ रही हो? हाँ जी बिल्कुल, देखने से भी आप गोश्त इकट्ठा करने वाले कोई शख्स लग रहे हैं। तुसी यकीन करो दीदार जी, जी ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ अच्छा। ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਜਰੀ ਇਹ ਧੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ। ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾ ਚਾਂਦ या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम चाँप जैसे हो, उजड़ी का चाँद। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ। मेरा थोड़ी कारोबारी डील है मिस्टर विक्की। हाँ जी प्लीज करो। मैं वेडा जोन से आया हूँ। वेडा जोन से? हाँ। अच्छा। आपने कुछ जानवर ऑर्डर किए थे, आपके 2 ऊँट 4 वेड़े और 8 बकरे आए हैं। आपने मुझे 2 करोड़ 68 रुपए 37 पैसे देने हैं और वो वसूली पा लें आप। ये 68 नहीं मैंने तो ऑर्डर ही कोई नहीं किया भाई। ऑनलाइन जानवर कौन ऑर्डर ਇਹ करता ਜੀ है? ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ अच्छा ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ कि वो दरअसल साथ गोश्त भी इकट्ठा करना होता है ना घर वालों के नहीं लिए। आज तो इसमें शापर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो चलाक वेखो कि ने पर्स ही छापर वर्गा लिया है। ऐना कि चला यार थले सुता तो नहीं पिया तू। मिकी साहब मिकी साहब आप ਅਸੀਂ ऑनलाइन ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ऑनलाइन काम कर दे। लेकिन ऑनलाइन वाले को बेईमानी नहीं करते कि फोटो कुछ ते डब्बे चो कुछ। और भाईजान मैंने कोई ऑर्डर ही नहीं किया आपको। दरअसल ਇਹ ਵੇਖੋ हाँ जी ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਹਿੜਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 4 ਵਾਈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਅੱਛਾ। 4 ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ पुत्र 2 ढोडा मार, इन्हों समझ आए कि वही बकरा। ऑनलाइन रिश्ते फिर भी ठीक मिल जाते हैं, बकरे तो आप जैसे ही मिलते हैं। एक जी कुड़ी ऑनलाइन तो ना शादी का रिश्ता लभदी ते बकरा लैन सिर्फ मंडी च जाती, फिर दूजे दिन लत्त भी बनी हुंदी है फिरदी बड़ी। उसने की होया दरअसल बैडी ने टांग मार दी इससे। भाई बंदा ढीठ हो पर आप जैसा ना हो, भाई आप जैसा ढीठ ना हो। आप तो किसी तरफ आ ही नहीं रहे, अब चाहते क्या है? मैं बताता हूँ की कुर्बानी होनी जिन्होंने टेक ला के खिलौना पैंदा। बकरा जोन तो इंज दे बकरे आ रहे बेचारा हैं। कितना मस्कीन बकरा मेज ना इंज लगा हुआ है। बेटा चल अब्बू कोल जा कस्टमर ते मुकर गया जी ते मेरा नुकसान तुसी पूरा कर सकते हो। किस तरह? वो जेडे जानवर मैं थले खिला रहे ने तुसी ले लो, थोड़ी मेहरबानी। गुलाब 2 बकरे आप ले लो, 2 आप ले लो। अगर नहीं बकरे लेने आपने तो कम से कम उनके साथ 2-2 सेल्फियां
और 2-2 टिकटॉक बना लो बकरे मैं आप ਵੇਚ ਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ क्या ਗੁਲਾਬੀ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰੀ ਬੱਕਰੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਸੌਰੀ माफी नहीं नहीं आप जा सकते हैं, फोन कोई बात फोन आ नहीं, गया कोई बात फोन आ गया हेलो आप जा सकते हाँ हैं। भाई कादर शहजादे जिंदगी बदल गई तेरी ऐसा बकरा ले आ रहे हैं तेरी मार्केट च कि तेरे रेट आसमानां नूं लग जाणगे एडा सोहना सफेद कलर दा बकरा एडा डा ते ओदा बोली है और मैं तेनू दसां पैरां दा एडा पक्का बकरा और मैं तेनू दसां लै ते पैर चुकदा ही ते लैर ते पैर रखदा ही तेरी मंडी दी तकदीर बदल देगा बस अपने ऊँठां वैड़ियां नूं ते बकरियां नूं कह कापियां फड़ लो क्योंकि मंडी आने उन्हें पहला गाना पता किहड़ा करना है पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मुहब्बतां पा के मैं लुटी गई बेटा है कुर्बानी वाला नहीं है रिश्ते वाला सोनिया वे चाहिए बकरा नहीं हमारे प्रॉप्स वापस अच्छा बकरा भी वो रखे है ना जिन्हों घा पाना पवे ना पानी पाना पवे ये सैंपल है विक्की ये साहब भी नहीं करना पैंदा ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ख़वातीनो हज़रात यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए जो सिर्फ फ्रॉड हैं, स्कैम हैं और कुछ नहीं है। शुक्र है हमने ठीक बकरे खरीद लिए थे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही ईद स्पेशल। दीदार जी, अक्सर स्टेज आर्टिस्ट में ये मुकाबला रहता है कि उन्हें 2 गाने कीते ने मैं भी 2 करांगी। वेड़ा लेने के मामले में भी ऐसे ही होता है कि उन्हें 2 वेड़े कीते ने मैं भी 2 करांगी। जब से ये सोशल मीडिया आया है तब जी। से, क्योंकि पहले तो नहीं पता होता था किसके घर में क्या जानवर आया है, तो अब लोगों को पता होता है कि किसने क्या बाय किया, फिर उससे बढ़ के बाय करना। तो मेरी एक ज़ाती राय ये है कि हम सारी चीज़ें अपनी लोगों को दिखाते हैं, जूते कपड़े एवरीथिंग सब कुछ। तो अगर हम ये कुर्बानी वाली चीज़ें ना ही दिखाएं तो अच्छा है। तो मैंने कभी पर्सनली अपनी पोस्टिंग नहीं की कुर्बानी और रमज़ान के हवाले से। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने कभी पोस्ट आप नहीं इसे किया। बहुत पर्सनल रखती हैं। तो मैं इस कंपटीशन की रेस से बहुत बाहर हूँ। गुलाब जी, ये जिस तरह से दीदार जी ने भी बात की कि अब दिखावा बहुत आ गया है। आप बकरा लेते हैं, आप वेड़ा लेते हैं, आप ऊँट लेते हैं, आप वो पिक्चर पहले अपलोड होती है, स्टेटस पहले लगता है, बाद में कुर्बानी का आप सोचते हैं। अब वो दिखावे की नीयत से बहुत सारे लोग लेते हैं। 7 वालों ने जो है ना वो 4 लाख का लिया है बकरा, हम लेंगे 5 लाख का। बच्चे भी फिर वो देखा देखी, वो मेटीरियलिस्टिक अप्रोच आती है, वो भी जिद करते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा 7 वालों का बकरा है, अब्बू आपने क्यों इतने पैसों में लिया। आप क्या समझती हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए? और फिर ये स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, क्योंकि ये स्टार्ट तो वहीं से होता है। एक लड़की जो घर पे बैठी है, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ 4 लाख के वेड़े की तस्वीर, तो वेड़ा 4 लाख का कहाँ आएगा? 8 लाख का वेड़ा। और फिर लिख भी रही हूँ कि इतने का हमने ये वेड़ा लिया है, 4 दुम्बे लिए हैं। डू यू थिंक ये फेयर है उसकी पिक्चर्स इस तरह से नुमाइश करना सोशल मीडिया नहीं, पे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोग करते हैं। इससे होता क्या है? हाँ। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपकी आमदनी इतनी है, अगर आप किसी को बताते हैं कि मैंने फलां बकरा किया, आप बताते हैं कि मैंने फलां कपड़े लिए, इससे होगा क्या? आपकी क्या वो रकम वापस आ जाएगी, डबल पैसे आ जाएंगे। आपको सिर्फ अपने टैलेंट के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आपका जो स्पेशल है। ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से सवालात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ओवर टू यू गाइस। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं शबाना बतूल फिरोज़वाला से, तो मैं किसी को एक शेर स्पेशल डेलीगेट करना चाहती हूँ। ये समवन स्पेशल को वो नाम नहीं ना होता, फिर समवन स्पेशल में तो आपको पता है ना, नाम नहीं लिया जा सकता। चलें हम तो तजस्सुस में है कि तजस्सुस में रहेंगे, इसलिए जो सुनेंगे वो भी तो उनका तजस्सुस तो टूटेगा ना, चलें जिनके आप लिए समवन है। स्पेशल के लिए ये हाँ, शेर ये सुना स्पेशल दीजिए। शेर उनके लिए इरशाद। है। मेरी उम्र भर की मुसाफतें, वाह मेरी उम्र भर की मुसाफतें मुझे एक पल में थका गईं, वाह वाह। तेरा पल भर में बदल जाना मेरी जान ले गया। ओए हम तो नहीं गैस कर सकते, लेकिन शेर से लगता है वो बेवफा है। बेवफा है। और आप और हमेशा शायरी बेवफाओं के लिए होती है। और मुझे क्यों लग रहा है कि इस शेर में कहीं ना कहीं शिकवा भी है, शिकवा भी है और शिकायत भी है शिकायत भरपूर। भी है। इसमें अच्छा। थोड़ा सा थ्रेड डाल लें आप, ताकि उसको भी पता चले कि कुछ शेर आया है। है थोड़ा ना? सा करंट ना लगा दूं शेर को। कुर्बानी वाला करंट। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। मेरा नाम मरियम है और मेरा क्वेश्चन है दीदार मैम के साथ। जी प्लीज़। तो मैम ये बताइएगा कि बकरा खरीदते वक्त आप उसके कद काट देखती है या ये देखती है कि बकरा सुर में है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि कद काट वाला बकरा जो है वो अच्छा हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसको देखने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बकरा एक्सपर्ट होना और कद काट होना बहुत फ़र्क है। मैं तो ऐसे बस पेट को टच करके देखती हूँ पानी कितना है और गोश्त कितना है। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप बहुत एक्टिव बैठी हुई हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं गुलाब मैम को एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। अरे वाह वाह। नशा शराब का हो या मोहब्बत का, नशा शराब का हो या मोहब्बत का, होश दोनों में ही खो जाता है। ओए होए। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। ओए होए 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 होए। बेटा एडा गमगीन शेर, और इस उम्र में इतनी दुखी हैं आप, क्या गम है आपको? नहीं नहीं मैम, कोई गम नहीं है, बस पोइट्री अच्छी लगती है। ऐसा ही सताने के लिए कह दिया ये तो दूसरे लोग तंग हो। जबरदस्त। थैंक यू। हाँ जी, और कौन है हमारे पास नेक्स्ट? मेरा सवाल विक्की भाई से है। विक्की भाई से मैं ये पूछना चाहूँगी, ईद पर पाए मांगने वालों के फ़ोन कितने दिन पहले आना शुरू हो जाते हैं? ये वाकई बड़ा अच्छा सवाल है। पाए मांगने वाले ना वो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। वो एक दफ़ा इस तरह का बंदा किसी के घर जाके कहता पाए मुझे देना, वो कहता यार पावे नू ला के दे दियो तो अपना बेड़ा जड़ा इट्टां ते ला दियो तुसीं। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं दुआ भट्टी। मेरा सवाल विकी भाई से था कि आप चूँकि फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद के बकरों की भी कॉमेडी टाइमिंग इतनी ही अच्छी है जितनी इंसानों की। फैसलाबाद की टाइमिंग ही टाइमिंग है, वो कोई भी हो वहाँ पर ये जुगतें चलती रहती हैं। बकरे भी वहाँ के ऐसे ही होते हैं। कभी आप जाना फैसलाबाद बकर मंडी, मतलब बकरा जब खरीदने के लिए जाएंगे ना, आपको बकरा खुद बताएगा कि मैं फैसलाबाद का ही हूँ। मैं करके हाँ, वो मैं भी ऐसे कहता है जैसे मरे कहते हैं मरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सब मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी प्लीज़। जरूर सुनाइए। ना पीने का शौक़ था ना फैलाने का शौक़ था, हमें तो बस नज़रें मिलाने का शौक़ था। वाह। मगर क्या करें, नज़रें भी उनसे मिली जिन्हें नज़रें चुराने का शौक़ था। वाह। देख लें, सारे ही बड़े दुखी हैं। सारा दे दिल टुटे पे नहीं। बस टीरे बंदे ना अखा मिलांदा ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। बकरा लुकाई रख दी ए वेड़ा वंडे सारा शहर मेरे हानिया, बकरे दा सिर ना कोई पैर। ये क्या सूंघ रहे हैं भाई साहब? मुझे यहाँ बकरे की बू आ रही है। आप कौन है? यहाँ क्या लेने आ गए हैं? मैं इंटरनेशनल जासूस हाँ। क्यों? इंटरनेशनल जासूस। नहीं तो जासूस का हमारे सेट से क्या लेना देना, हमारे शो से क्या लेना देना? ओहो तुसी गल नूं समझे नहीं। मैं उन्हां तो हट के जसूसां तो होर जसूस हाँ। मेरे च फर्क है। वो खतरियां दा सुराख लाउंदे ने, मैं इत्थे बकरियां दा सुराख लाउण आया। वो क्यों? मैं सुराख लगाने आया हूँ। ये बकरे जाते कहाँ हैं? विकी साहब इनको समझाएं, ये क्या बोली जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ क्या लेने आ गए। मतलब क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली आपने? मतलब केड़ी गर्मी पै रही तेरी अपनी मत वजी केड़े कपड़े पा के बकरे लब्बन निकले आया। ये तो वो बंदा नहीं जेड़ा हर साल गोश्त इकट्ठा करके शिमला पहाड़ी बनाउंदा है। मैडम ने भी बकरा लाल कीता सी। अच्छा। बकरे दे दिल दे विचों इन्हां दी फोटो निकल आई है। इतनी खूबसूरत भाई निकल सकती है। 10 दिन हो गए ने मैनू गलियां च खज्जल हुंदे आ। मैं लोगां नू मंडियां चों बकरे लिआउंदियां भी देखे आ। अच्छा। गलियां दे विच बकरे बज्जे भी देखे ने, लेकिन सवेरे जेड़ा बकरा कमरे च जांदा वो वापस ही नहीं आउंदा। पता नहीं जमीन खा जांदी या आसमान निकल जांदा। आखिर ये बकरे जांदे किथे ने? हाँ वैसे मैं एक बात नोटिस मुश्किल कर टास्क रही मिल गया थी, इसको। मुश्किल हाँ। भी, और आप क्यों इतना दिमाग खपा रहे हैं? यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन गोश्त उस तरह से बांटते नहीं है, अपने फ्रीजर्स में स्टोर कर लेते हैं। तो भाई ये कुर्बानी जो है ये इसलिए है कि आप गरीबों को दें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको दें। प्लीज़ आप सब लोग इनको दें। सीधी पाइप बनवाने के लिए आप इनसे रब्ता करें। इनके पास वो वेल्डिंग गैस वाला है,
तो उसके साथ ये बड़े अच्छे पाए बना के देते हैं। मैं कहना माड़ी गल है, देखो ना एक जसूस आया कि मौला दे वास्ते को गोश्त थोड़ा बहुत तो दियो ना। आप में से किसी का अभी पड़ा हुआ है घर में जो गरीबों का हिस्सा होता है किसी के घर में, कोई देना चाहेगा इनको? हूँ हाँ तो करो, पत्थर दे ही हो गए सारे, कह रहे वो सारे परेशान है कि ये कुर्बानी वाला नहीं, ये सदके वाला है। बहरहाल मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप शापर बनाते हैं ना ईद पे गोश्त के, तो एक छोटा सा शापर छोटे गोश्त का भी लगा दे। छोटा गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं, हाँ। और जो बड़ा गोश्त है वो हम जैसे लोगों को दे देते नहीं, हैं। वैसे ये सही आप कह रहे हैं। मैंने अभी भी ये बात की कि लोग गोश्त बांट रहे होते हैं लेकिन बकरे का गोश्त नहीं बांट रहे होते। हाँ, पिछली बार एक बंदे ने मैंने ऊँट दी ओजरी देती होती, मैं जैकेट बनवाई है फिर। बहुत वड्डी होंगी ना, तुझे खादी नहीं कभी। गोश्त तो तुम्हें पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, स्किन एलर्जी हो जाती। विक्की साहब ने भी वेड़ा लिया अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, अच्छा। ਉਹ ਮਰੀ ਲੈ ਗਏ। मैडम ने भी बकरा लिया छोटा जिहा, अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, बकरा मुंह कह रहा मैडम किथे के जाना है। वैसे कितना गोश्त इकट्ठा कर लिया होगा ना आपने मांग मांग के? नहीं, अगली ईद तक इकट्ठा कर लिया। मैं सुखा भी लेना ना गोश्त, ਉਹਦੇ धागा पा के ना सेबा पा के ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ देना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्मेल नहीं होती उसमें। आजकल वैसे तो रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज सबके घर में, ये आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? मैं फ्रिज मेरे को होवे ਵੇਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਵਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ये कोट पा के आ गए हो। यहाँ चिल्लर बहुत हैवी है, पता नहीं है चिल्लर, वैसे अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं था, चिल्लर बोल लिया आपने। हाँ जी। और इसकी जेब में देखेंगे चिल्लर भी नहीं निकलेंगे। आप बहन के लिए कोई ईदी लाए हैं या नहीं? ये मैं पोटली खाली लेकर जा रहा हूं। आप भैणा कोलों मंगदा फिरन दे। ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡੇ। ये सफारियों वाला नहीं है, ये मेरा पाउच है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਰੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਦੋ ਨਾ ਈਦ। अब आप कैसे जाएंगे मुझे ये बताएं। आप जैसे कहेंगी वैसे ही कर लेंगे, कोई बात आप मुंह मीठा करें, वैसे तो बड़ी ईद है लेकिन कोई। बिस्मिल्लाह। हेलो, एक्सक्यूज मी, मतलब चलो मैं 2 ले लेता हूँ, मेरा बच्चा भी साथ है। चले ये लें, आप एक ये लें। फिर मैं हाँ ही समझी। अच्छा चलो मैं फिर आऊँगा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा ना, इस तरफ निकल जाओ। तो तीनों आजाद का वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। नसीम विकी साहब, एक बहुत सीरियस सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि लोग लाखों रुपए के जानवर खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, लेकिन जब कसाई को पैसे देने की बारी आती है तो चंद रुपए बचाने की खातिर वो कोई सस्ते कसाई को ले आते हैं जो कि कुर्बानी भी खराब कर देता है। क्या कहेंगे? ये दोनों तरफ से होना चाहिए, घर वालों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो जो कुर्बानी के लिए कसाई आता है उसको भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसी अमाउंट रखें, एक इस तरह का मतलब पैकेज बनाएं जिसमें दोनों हंसी खुशी, दोनों का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाए। वरना कुर्बानी है क्या? कुर्बानी आपने ये थोड़ी करनी है कि अल्लाह के पास जाके बकरा छोड़ के आना है। आपने गोश्त अपना हलाल करना है, रिश्तेदारों को देना है, गरीबों को देना है, खाल आपने मस्जिद को दे देनी है या किसी ऐसे अपना पाए कहीं और चले जाने हैं। आपकी नीयत जानी है अल्लाह के पास। बिल्कुल, कुर्बानी एक नीयत का नाम है। अगर कसाई की और घर वाले की नीयत ठीक नहीं है फिर कुर्बानी का कोई मकसद नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की। आपका दस्तरखान बहुत मशहूर है और आप बड़े हाइजीनिक भी हैं, हमें किसी ने बताया बहुत साफ भी है। तो ये ईद के दिन क्या सफाई से छुट्टी लेते हैं? मतलब हाइजीनिक है आपका घर, साफ सुथरा हर चीज। ये सबके ऐसे ही होते हैं। मेरा नहीं तो ईद वाले दिन तो देखे ना, कहीं खून गिर रहा है, ज़िबा हो रहे हैं, उसके लिए अलग से जगह होती है। जब आपने बकरा या कुछ चीज अपना कुर्बानी का जो भी जानवर आपने हलाल करना है उसकी अलग से जगह होती है। उसके बाद फिर जो सारे लवाजमात होते हैं, ये थोड़ी होता कि मतलब आपने बेडरूम के अंदर बकरा हलाल कर लिया, किसी सुते उठे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कलेजी पे ही ठीक है, तुम तुरन लग गया, तुम पैर नहीं। किचन खवातीन इस चीज से एग्री करेंगी कि किचन का उस दिन हशर नशर हुआ होता है। कोई कलेजी आ रही है, कोई गोश्त आ रहा है, कोई पाए आ रहे हैं, मतलब हाँ जी, स्पेशल जो चीज़ होती है जो आपने कुर्बानी वाले दिन बनानी होती है वो पका के आपने मेहमानों को खिलाना, बाकी तो आपने फिर तकसीम ही करना है। दीदार जी, किचन में कितना टाइम गुजरता है? क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, खाना भी बड़ा सुरीला खाते हैं, बहुत अच्छा खाना उनके घर बनता है। तो क्या आप कसाई को वक्त डाल के रखती हैं कि ऐसी बोटी बनाओ, ऐसे बनाओ, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, या नहीं बस बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं सब? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि जितना भी उसमें से गोश्त निकले वो सारा मिक्स कर दिया जाए।
ये नहीं कि ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, ऐसा कुछ नहीं, उसको मिक्स कर दिया जाए। और जहाँ तक किचन में जाने की बात है तो सच बताऊंगी कि नहीं, किचन में नहीं जाती। नहीं मैं जाती? मुझे अच्छा खाने का शौक है, वो खाने के लिए चाहे मुझे विकी के घर क्यों ना जाना पड़ जाए, जबरदस्त। लेकिन किचन में मैं काम नहीं वैसे आप कितनी खुश नसीब है ना कि आप जितना भी माशाल्लाह खा लें, मोटी तो आपने फिर भी नहीं होती मैं, फिट है माशाल्लाह। हम सब दुआ करते हैं कि हमारा भी जो है ना मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाए, हम भी खाएं और हमें लगे ना लगे। तो क्या ज्यादा खाती हैं या नहीं, पोर्शन कंट्रोल भी रखती हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था खा के सोचने लग आप बताएं, आप बताएं। खा के सोचने लग जाती है यार मैंने बहुत खा लिया है, उसी टेंशन में मोटी नहीं होती है। अच्छा, खाने के बाद तो हम भी बहुत सोचते हैं और टेंशन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये मोटे हो जाते हैं। मैं बार बार खाती हूँ लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा, थोड़ा छोटा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन। सुरीला खाना तो बहुत बनता है आपके घर भी। वैसे तो ये गोश्त होता है गरीबों में बांटने के लिए होता है, और एक हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए होता है जो बांट दिया जाता है। उसके बाद स्पेशल क्या बनता है आपके घर में? होता है ना कि स्पेशलिटी है, ये हर घर की एक स्पेशलिटी होती है। कहीं कढ़ाई बहुत अच्छी बन रही होती है, कहीं यखनी पुलाव बहुत अच्छा बन रहा होता है, कहीं कोरमा बहुत अच्छा बन रहा होता है। आपके घर में क्या अच्छा बनता है? मुझे जो एक चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है वो मेरी वाइफ खाना बनाने में, मतलब अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसा एक्सपर्ट बनाया कि जो भी वो बनाती है ना वो कमाल बनाती है। अच्छा। उसमें पुलाव है, मतलब वो वाइट पुलाव बनाती है, बड़ा आला बनाती है। फिर कचनार बड़ी अच्छी बनाती है। फिर करेले कीमा बहुत अच्छा बनाती है, जो अपना बुत करेले जिसको कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वही बनवाए थे क्या के। अच्छा। देसी मुर्गी शोरबे वाली बहुत अच्छी बनाती है, जबरदस्त, वो बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं ना कहीं बाहर जाता था ना जब, तो वापस आया तो मैंने कहा क्या बनाया, तो चॉइस नहीं रही थी ना, तो उसने कहा देसी मुर्गी बनाई। फिर मैं अगले दिन आया आउटडोर ड्रामा करके, मैंने कहा क्या बनाया। अब मैं जब घर आ रहा हूँ ना, मतलब 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो मैं जब आ रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बनाया, कहती मुर्गी बनाई है। फिर क्या बनाया, मुर्गी बनाई। मैं कहा मेरे बाद तो तू सदके तो नहीं लेंदी किधर। एक सिचुएशन है हमारे पास, आप कोरियोग्राफर हैं, ये फिल्म की लीड एक्ट्रेस है आपके पास, आपने इन्हें डांस सिखाना है, आपने फुल हीरोइन वाले वो सारे एक्शंस मारने हैं जो भी फिल्म्स के होते हैं, और आप टैंट्रम्स भी आपने उसी तरह दिखाने हैं, ठीक है। आपने कोई फिल्मी गाना गाना है, फिल्मी गाना जो दीदार जी पे पिक्चराइज हो रहा है। स्टार्ट, कैमरा, एक्शन। ये कहाँ पे शूट पे बुला लिया यार? ना यहाँ एसी चल रहा है, यहाँ कोई स्टाफ है ना पानी। मतलब रिक्शे में से आ रही है। मतलब इतनी कूलिंग जो है, मतलब कहाँ से आ रही है? उस्ताद जी आपका काम डांस कराना है। उस्ताद जी क्या मतलब होता है? आप ये कोई बात है करने वाली? मैं रक्षा सिखाया था मुझे, मोटरसाइकिल सिखाई। सर जब आपकी बारी आएगी ना डांस की तो आप बात मेरी बारी पहले है। आप आई हैं पहले, मैंने आपको बताना, फिर आपने करना है। पहले मुझे सेटल्ड होने दें सेट के ऊपर, सेटल होने दो, मैं अपना मेकअप टचअप कर लूं। मैं सेटल होने दो, मतलब यूके आई है तू, तो पहले मुझे सेट होंगे, मैं फिर पाउंड पे जाऊंगी। क्या बात है यार, क्या बात है। हर एटमॉस्फेयर में जाके 10-15 मिनट लगते हैं आपको एडजस्ट होने के लिए। मैडम राती इथों गए हो तुसी, कल भी इतनी शूटिंग सी। ओहो, आओ सोफे तो तुसी डिगे पे सो। एक तो ये जो कम पेमेंट वाले लोग होते हैं इनकी सोच भी छोटी है। मैं तो प्रोड्यूसर को कहता हूँ कि आपकी पेमेंट बढ़ा दे, मेरा क्या कसूर, नहीं बढ़ाते आपकी। अच्छा बताइए आज करना क्या है? मेरे 2-3 इवेंट्स हैं, मैंने वहाँ जाना है प्लीज। आज आपने यहाँ तंबू लगाने, बढ़ाता नहीं, बरातियों को खाना खिलाना है, बाजा बजाना है आपने, दूल्हे के पास जाके उसकी बधाइयाँ लेनी है आपने, दूल्हे की माँ को जाके कहना कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को कामयाब जिंदगी दे। गाना जल्दी कराएं। अपना गाना कौन सा है आज जो हमने शूट करना है? अच्छा ज्यादा टफ मत कराइएगा उस्ताद जी, कल से क्रैम्प्स पड़ी हुई है। सर आपको चेक मिल जाएगा मैम। अब आपके टैंट्रम्स हम थोड़ी देर बाद उठाएंगे क्योंकि अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही। दीदार जी, जब आप थिएटर किया करती थी तो ईद वाले दिन भी ऑब्वियसली जाना पड़ता है, तो ईद वाले दिन किसके घर से बहुत अच्छा खाना आता था? अम्मी की तरफ से। जब एक साथ रहते थे फिर तो घर पे ही कुकिंग होती थी, वरना अम्मी की तरफ से। और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो मदर के बाद वो सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, तो उनके घर पे खाना होता है दोपहर में। अच्छा। जो भी खास चीजें होती है, नमकीन गोश्त, पुलाव, एवरीथिंग जो और थिएटर के जो आर्टिस्ट थे उनमें से सबसे लजीज खाना किसके घर से आता था? यार आपको पता है, नो वन।
ये तो मैंने बहुत सुना है। सिर्फ विकी मसाला और बकायदा मेरे कहने पे इनके घर कुकिंग होती थी कि जो मुझे पसंद है चीज़ें, अच्छा। क्योंकि हम हर रात शो के बाद मिलते थे, एवरी नाइट फैमिलीज एक दूसरे के साथ वाह, मिलते वाह। थे। कुकिंग मेरी पसंद की होती थी कि मैंने आना है, मैंने फरमाइश पे खाना है। ज्यादा हाँ। क्या पसंद? कोफ्ते, पालक गोश्त। अरे वाह ये दो वाह, चीज़ें। जबरदस्त। मैं मुझे लगता है वाहिद इंसान हूँ इस इंडस्ट्री में जिसने आपके घर का अभी तक खाना नहीं खाया। आप हमारे घर सबने की- खा लिया है, सबने खा लिया, मुझे कब इनवाइट करेंगे? यार, आप खाएं। बस ईद के दिन निकाल के आओ, आपको पालक खिलाएंगे। आप पालक ना होगी तो मुझे पकड़ लेंगे। गुलाब जी, आपके घर में भी क्या बारबेक्यू पार्टीज चलती हैं ईद के दिनों में, या आप कहीं जाती हैं, कजन्स की प्रॉपर प्लानिंग होती है कि आज इसके घर खाना है, आज इधर जाएंगे, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं, या नहीं सो के ईद गुजरती है? पहला दिन तो हमारे घर पे होता है, अच्छा। और अगले दिन नानों के घर जाते हैं, और तीसरे दिन फिर हम दोस्तों में ज़रा पार्टी शार्टी करते हैं। तो इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। ओह जबरदस्त। तो ये दोस्तों के साथ किस तरह की पार्टी होती है? वन डिश होती है, आप कुछ बना के लेके जाती हैं? नहीं, सब अपने घर से एक एक डिश बना के लेके अच्छा, वन डिश पार्टी होती है। और मेरे घर से यखनी पुलाव बहुत मजे का जाता है। रियली? ऐसे हमें कहाँ पता चलेगा, बुलाएंगी तो पता चलेगा। जरूर। अच्छा, वैसे ना बारबेक्यू पार्टीज का भी आजकल बहुत ट्रेंड है। वैसे आजकल गर्मी ज्यादा हो गई है, उस तरह से ईद पे नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ट्रेंड था कि म्यूजिक भी चल रहा है, रूफटॉप पे बारबेक्यू हो रहा है। तो ये आप लोग भी बारबेक्यू पार्टीज कर चुके होंगे, आई एम श्योर। करते हैं। मेरे जो नेफ्यू नीस है वो इस वेदर में भी करेंगे, अभी भी करेंगे। तो वो है उनका, वो चॉम्प्स बननी है हर सूरत में ना। जबरदस्त। हाँ, आप बिल्कुल चलता है जी। बारबेक्यू भी इतनी बारबेक्यू गर्मी में हमारा बारबेक्यू बन रहा होता है, लेकिन आपके बारबेक्यू तो बेचारों का उनका बनता है जो चला रहे होते हैं। एक दो लोग बना रहे आप होते हैं ना, लोगों को तो बाकी खाना ही थोड़ा होता है। अंदर नहीं, मैं बैठ किचन में काम करती हूँ। मैं ईद वाले दिन एक थोड़ी है कि बैठ जाती हूँ, मेकअप थोड़ी किया होता है इस तरह। जिनका ये काम होता है ना, उनके लिए मुश्किल नहीं होती। हाँ, मुझे पता नहीं इस बात का, क्योंकि मैं अभी स्कूल में भी दाखिल नहीं हुआ था। मेरी 4 या 5 साल एज थी, 6 साल होगी जब मैं तंदूर के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया था। अच्छा। और मुझे उस शिद्दत का पता है, उस गर्मी का पता है। मैंने वो तकरीब साल वो खाई है। लकड़ी का धुआं, वो आंखों में जाना, फिर गर्मी, फिर उसके बाद वो नान लगवाने, फिर निकालना, फिर उसके बाद गरम गरम को घी लगाना, फिर उसको काटना, फिर डालना लिफाफे के अंदर, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो अभी मैं भी उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। समझते हैं आप। हाँ। अच्छा, कलेजी किस तरह की पसंद है? मसाले वाली या वो नमक काली मिर्च वाली अक्सर घर में बनती है? आप लोग किस तरह की बनाते हैं? दोनों तरह की। दोनों तरह थोड़ी सी की? उस तरह, थोड़ी सी वो अपना जो मसाले वाली होती है अपना कलेजी हो जाती है, फिर उसके बाद जो नमकीन गोश्त होता है वो अलग उसका। जबरदस्त। गुलाब जी, मसाला कलेजी। मसाला कलेजी क्या खुद किचन में जाती है ईद वाले दिन के चलो मैं जाऊं कुछ बना लूं, या नहीं उस दिन रेस्ट ही होता है? मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले नहीं जाती थी, लेकिन इस ईद पे मैं गई हूँ। अम्मी के साथ हेल्प भी करवाई है। वैसे मेरी बड़ी सिस्टर बनाती है और अम्मी भी बनाती हैं, तो इस दफ़ा मैंने भी उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दी है। दीदार जी, अच्छा कहीं ये चल रहा होता है कि नहीं नहीं पहले आप हमारे घर आए फिर हम आपके घर आएंगे? थोड़ी देर की होस्ट हूँ मैं। है? हाँ, कुछ चंद घंटों के बाद मुझे होता है ये जाएंगे कब। जो भी दीदार जी के घर जाए ना, वो 4-5 घंटे बाद खुद चला जाए बस। नहीं 2 घंटे ही काफी होते हैं, 2-3 देखिए। घंटे और वैसे भी ये बात मैं ऑन अ सीरियस नोट भी कहना चाहती हूँ, मेहमान अल्लाह ताला की रहमत जरूर होते हैं, लेकिन वो रहमत ही रहें तो बेहतर है। जहमत ना बन जाए कि आप कहीं जा रहे हैं और आप सुबह से गए हैं और आप शाम तक नहीं जा रहे। भाई अगलों के भी प्लान हो सकते हैं, उन्होंने भी कहीं जाना होता है। तो अगर आप किसी के घर जाते हैं तो मैक्स 2 से 3 घंटे अच्छे गुजारें, अपना टाइम दें, उसके बाद बस निकलने वाली करें ना, ये तो नहीं वहाँ डेरे जमा लें। हम लोग जब नए नए लाहौर में आए थे ना, हाँ। मैं और नबील अपना जो बुलबुले वाले, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। जी मुझे पता है, एक दूसरे की शर्ट्स भी पहन लेते थे, कपड़े भी पहन लेते। तो ना हमारा एक रूम था, उसी के अंदर हमारा वॉशरूम, उसी के अंदर हमारा किचन, हाँ जी। वही हमारा बेडरूम, वही ड्राइंग रूम, वही जी, सारा जी। कुछ हमारा वही था। तो वहाँ पर गेस्ट लड़कों ने आ जाना ना, तो आगे अब सोने का टाइम आ गया। अल्लाह। अब 4 या 5 लोग वहाँ पर, मतलब एक कमरे के अंदर, तो ये आप सो सकते हैं। अब 10-12 लोग भी सो जाते थे वहां पर। अब इसके बाद इससे ज्यादा लोग भी आ जाते थे। तो जब रात को बैठे, अब बैठे ना, तब सबको नींद आ रही है, तो गेस्ट आया बैठा, तो गेस्ट ने ना हल्का सा यूं किया, तो मैं उससे पूछता था भाई नींद आई? कहता हाँ। मैं क्या बाहर चक्कर ला के आई ताकि नींद हो जाए। अच्छा, हम तो खैर हमारी तो बहुत ज़्यादा बनती थी, हम तो 10-10 घंटे एक साथ हर रात गुजारते थे। तो एक हमारी, नाम नहीं उनका हम लेंगे, एक नई आना शुरू हुई है हमारे घर पे, एवरी नाइट आ जाए ना। अच्छा। अब शोर भी बड़ा मचाए, बड़ी फेमस एक्ट्रेस है वो भी।
हमने कहा क्या करें, कैसे जान छुड़ाएं इनसे, हाँ। कैसे। उनको एसी से बड़ा मसला था। अच्छा, आपने एसी कि फुल उनके चला दिया। मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो जाते थे। वो नाम ही ला तो पता लग जाएगा। तो उन्हें लग जाए ना पता, वहाँ सानू तो हाले भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो ना मैंने इससे डिस्कस किया, कहता अब आएगी ना एसी सारे चला देना। एग्जैक्टली। जब आई मैं सारे एसी ऑन कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता ना शॉल लिया, इकट्ठी होती गई, मैं चली गई झड़ के। ये सही है। इसको भगाना ना, सारे घर एसी चला दो, कर दो, ये चली बिल्कुल। जाएगी। अच्छा, जब किसी के घर जाते हैं ईद वाले दिन, गोश्त के अलावा भी कुछ लेकर जाते हैं, कोई मिठाई लेकर जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, फ्लावर्स लेकर जाते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी प्रेफरेंस होती है कि यार ये अगला खाएगा तो खुश होगा, उसके इस्तेमाल में भी आए? बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ ले आते हैं जो अगलों के इस्तेमाल में नहीं होती, तो आप लोग क्या लेके जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अब केक लेके जाते हैं, 10-10 केक इकट्ठे हो जाते हैं घर पे, ऐਵੇਂ ही पड़े रहते हैं। किसने खाने तो हैं जैसे भाई? ड्रिंक्स लेके जाने चाहिए, वो इस्तेमाल में आ जाते हैं बिल्कुल ईद ठीक के है। ऊपर। फ्रूट्स लेके जाने चाहिए, इस तरह की चीजें जो कि इस्तेमाल में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। आले दे दो साहेब, चलो बड़े पाए दे दो साहेब, छोटे की योजरी दे दो साहेब। मियाँ जनरल बख्शी साहब, आप यहाँ खाले इकट्ठी कर रहे हैं? तो और क्या करें साहेब, हमारी खाल तो वैसे भी आपने खींच ली है साहेब। तो क्या इतनी गरीबी में आ गए हैं? गरीबी तो इतनी छा गई है साहेब, चैनल वाला कोई काम पे रख नहीं रहा। थोड़े झूठ बोलने थे ना। यूट्यूब पे कोई देख नहीं रहा साहेब। वैसे हमारी ईद बर्बाद करने क्यों आए हैं? बर्बाद नहीं करने आया साहेब, फिर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जैद है साहेब, और हम अभी तक जंग में है मियों साहेब। अच्छा, ये मूछे आपकी एक नीचे है एक ऊपर है, ये मतलब तीर दा निशान है कि टोपी ऊपर है जुत्ती थले? आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है साहेब। What did I do to you? ये बम तो आपने हमारी तरफ फेंका ही नहीं साहेब, इसका तो हम वेट करते रहे साहेब। हमने कभी इनका थ्रेड लगाया भी नहीं साहब, वो आप लगाते हैं साहब। आप कहते हैं हमने क्या क्या मारना है साहब। ये बॉम्ब नहीं है, आइटम बॉम्ब है और बहुत एक्सपेंसिव है। आप यहाँ से चले जाएं। इस कलर दे इन्नियां चिट्टियां मुछां ते आउंदियां। क्या कह दिया साहेब? हमने आपकी मुझे उतार के इसकी साइकिल की ब्रेक बना लेनी है साहेब। आपके दांत बहुत बुरे हैं, प्लीज उधर मुंह करें, मैं नहीं देखना हाँ करें, मैं चिट्टे करवा लूंगा साहेब। मैं अभी गार्ड को बुला लूंगी और वो दुर्गत बना देंगे आपकी। गार्ड तो इधर इतने ज्यादा है, किसको बुलाएंगी साहेब? अच्छा पता क्या है, तू सारा अपने आप तजाब में भी तो आगे आएंगे ना, तेरे न हाँ नहीं करती। दूसरे लोग तो बकरे चेक करते हैं साहेब, बकरों के दांत चेक करते हैं साहेब, विक्की बाबू बकरों के स्टेप भी चेक करते हैं साहेब, और ये गाना भी लगा देते हैं बकरे के सामने। कौन सा? वो जो आपका पाकिस्तानी गीत है, पलकों का चिमटा बिजा के। पलकों का। और मैं लुटी गई, मेरे साथ डकैती हो गई। ओए होए होए, उर्दू में यही होता है डकैती। भगवान का वास्ता ये बूट मुझे देने हैं साहेब, ये बहुत महंगे हैं साहेब, मैंने ये बेच के अपने बच्चे को कारोबार करवाना है साहेब। आप तो मांगने पे आ गए, तरलों पे आ गए, जाएं अपने मुल्क वापस आपने जाएं। हमारा बुरा हाल जो कर दिया साहेब, और बुरा हाल हो जाएगा अगर यहाँ से नहीं जाएंगे। त्यारे भी गिरा दिए आपने साहेब, रफेल। हमने उनके पैसे भी अभी देने हैं साहेब, खाले इकट्ठी करूंगा साहेब। फ्रांस आपके पीछे पड़ा हुआ, जाएं। अब आप ही जाके ना सुक्का फ्रांस ले। ये एटम बम कब फेंक रहे हैं साहेब? ये फेंकने वाला नहीं है, डालो लड़की, ये फेंकने वाला नहीं है, म्यूजियम में रखने वाला बम है, जाएं अब आप। मोहब्बत हो जाएगी आंखों में आंखें न डालो। जा टू जा जा। इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। दीदार जी, अच्छा अक्सर ख़वातीन की ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि ईद वाले दिन उठ के जल्दी जल्दी तस्वीरें बनाएं, अपलोड करें, फैंस इंतज़ार करें हमने क्या पहना है, हम कैसे लग रहे हैं। आप भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं, आप कहते हैं नहीं आज छुट्टी है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट। जब तक शोज़ करते थे तो इतना थक जाना, फिर कुर्बानी, उसके बाद की थकावट। शो का टाइम 2 शो होते हैं, ईद के 4-5 दिन तक लगातार 2 शो होते हैं, तो तब तक तो काम खत्म होते थे, शो का टाइम आ जाता था, तो रेडी कहाँ पे होना जी। और आजकल भी ऐसा ही है, सैलून है वो पूरी रात खुले होते हैं, फिर बिना सोए हुए कुर्बानी हो जाती है, फिर कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं,
सेकंड डे पे मेरी सारी तैयारी होती है। है? हाँ, फर्स्ट डे पे नहीं। फर्स्ट डे पे नहीं First होती। day। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ग्लैमरस फील्ड से वाबस्ता हैं, जिस तरह से हमारी फील्ड है, आपकी फील्ड है, तो उनका ईद वाले दिन मेकअप करा के पूरा साल, ईद वाले दिन उस तरह से चार्म नहीं होता कि भाई बहुत तैयार होना है। आप कहते हो ईद सिंपल वाले दिन किसी की सालगिरह पे, किसी है की ना? शादी पे, अल्लाह सेम हर स्पेशल इवेंट पे हम लोग खराब होते हैं। खराब होते आगे हैं। पीछे हम ठीक रहते हैं, लेकिन Tip-top। जैसे कोई फैमिली में कुछ होता है तो हम तैयार ही नहीं तो होते। मेरी बहन आज भी गिला करती है कि तुम इतना अच्छा ड्रेसअप होती हो, शोज में इतना अच्छा तैयार होके जाती हो, मेरी शादी पे तुम उस तरह से तैयार नहीं हुई। वो एक्साइटमेंट ही मुझे लगता है खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। विकी जी, हाँ जी। कौन सा ऐसा स्टेज आर्टिस्ट है जो बहुत सयाना है जानवर खरीदने के मामले में, सबकी हेल्प कर रहा होता है, इधर भाग उधर भाग, और अपने बारी पैसे नहीं खर्चता? नाम लें आज। ये सारे ही ऐसे हैं। अच्छा, हम एक एक्टिविटी भी आपके साथ इस हवाले से करेंगे। गुलाब जी, आप ये बताएं कि कितने मैसेजेस आते हैं अभी भी शादी के हवाले से, इंस्टाग्राम पे प्रपोजल्स आ रहे होते हैं और आप फिर उन्हें डिक्लाइन करी होती हैं कि भाई नहीं, और वो आपके एक मैनेजर थे, लास्ट टाइम आप आई थी, आपने बताया था कि उनसे रब्ता करें, तो क्या खुरम जी को, प्रॉबेबली खुरम नाम था उनका, खुरम जी को अब तक कितने मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं शादी के? उनकी सिस्टर बैठी हुई है। अच्छा, लास्ट टाइम आपके साथ आए थे ना वो? नहीं तो आप बता सकती ही हैं। इज नॉट माई मैनेजर, ही इज माई बॉस। शादी के लिए भी वही रिश्ते मौसूल कर रहे हैं ना हमें। रिश्ते बेसिकली ऑब्वियसली वो सारा मैनेजमेंट वही करते हैं, तो मेरे साथ तो लोग रब्ता नहीं कर सकते, तो कॉल उन्हीं को आती है और फिर वो खुद ही। मैं भेज रहा, मेरे को नंबर है खुरम दा कि नहीं? नहीं, वो आप पहले भी कहते ये क्या मेरे ऊपर क्या इल्जाम लग गए हैं कि मैं रिश्ते का मतलब नहीं आने देता और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अभी शादी का कोई दूर दूर तक प्लान नहीं, अभी है? दूर दूर तक नहीं है। खुरम खुद एक अपना चॉकलेट है, नरगस और दीदार का भाई है वो। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, क्या इस बात से तो नहीं भागती कि ससुराल में खाने बनाने पड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, मुझे लगता है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है हर चीज़ को मतलब तो देखना। जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने साल और इंतजार करें, जो अभी बैठे हुए हैं कि गुलाब से शादी करनी है? तो 70-80 गाने हैं या 100-150 गाना? अभी तो बहुत नाम कमाना है इंशाल्लाह, मजीद इंशाल्लाह। खुद को कामयाब बनाना है इंशाल्लाह। और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो तराने गाने हैं अपने। वो तो गा रही हूँ ना। विकी जी, हमारा एक सेगमेंट है, मैं कुछ थिएटर आर्टिस्ट के नाम आपको बताऊंगी, आपने बताना है कि जानवर खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखते होंगे। नासिर चिन्योटी, वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि केड़ा बकरा मेरे बारे केड़ी गल कर रहा है। उन्हें सिर्फ तारीफा पसंद ने ते हाँ कि कोई से बकरे ने जरा जी ऊंची आवाज़ काट दी तो समझता मेरे खिलाफ है। खिलाफ है। दीदार जी, आप भी इनपुट दें। वो यही देखेगा बकरे में कि क्या ये इंटरनेशनल मूवीज देखता है, मुझे जानता है। ओए अच्छा, हाँ। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकर नूं ते बकरा पुछण लग पिया कि भैन तुसी मैनू लेना या मैं तुहानू लेना? ऐसा क्यों, क्या वजह है? इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हर चीज़ के अंदर उनको पता होता है कि इस बकरे के अंदर मतलब ये कहाँ कहाँ पे फिर के आया। गाड़ी लेनी तो उसको ये पता होगा इसका इंजन कहाँ से पड़ा, इसका दरवाज़ा कहाँ से पड़ा है। अच्छा। वो आपको पूरी डिटेल निकाल के देगा। अरे वाह। दीदार जी, वही वो बकरे से इतनी डिस्कस कर लेते हैं कि बकरा कहता है पाइन तुसी चलो मैं आ रहे हैं पीछे। देख लो, सेम बात हो गई ना। सलीम अलबेला साहब, क्या देखेंगे बकरा खरीदते हुए, किस बात का ख्याल रखेंगे? कि ये मेरे आगे तो नहीं बोलेगा। ओके, हनी अलबेला। हनी आप अलबेला, बताइए हनी अलबेला जी का। वो तो ये क्या क्या कि बकरा सस्ता करा लेगा, क्या मकसद है? नहीं, हनी के बारे में वो कहते हैं ना, मीठी छुरी फेरेगा हाँ, बकरे को। ये हनी समझ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक उसको। है, ओके। मीठे अल्फाजों से छुरी हाँ। फेर देगा वो उसको। हाँ। जफरी खान। जफरी खान तो पहली गल है कि बकरा लैंड नहीं जाएगा। ते जे सब्जियां लैंड भी सब्जियां जाएगा दी कुर्बानी नहीं कर देगा। और सब्जियां की कुर्बानी करेगा। आगा माजिद। उन्हें की जरूरत है कुर्बानी करने की? वो बकरे का फ्रॉक सी देगा। पहले दर्जी सखावत नाज। सखावत नाज रंग कर देगा बकरे में। वो जुगता कर करके बकरा सस्ता करा लेगा। सस्ता करा लें। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब। तू दस। थोड़ा सा। नहीं, पहले तेरी बारी है, बाद में मैं दसांगा। सुहेल अहमद साहब वो देखेंगे कि जो उनके सामने बकरा है, ना तो उसको कोई एक्सप्रेशंस करने आते हो, ना कुछ बोलना आता हो, बस
वो सामने बैठ के उससे अकेले बातें करते रहे, खुद ही अकेले एक्टिंग करते रहे, और बकरा बस चुपचाप ऐसे बैठा रहे और फिर वो उसको खरीद लेंगे। ओके। और वो बकरे को कहेंगे चल मेरा पुत्र तेरी कुर्बानी होगी, चल ना चल चल। निकल। जवाद वसीम साहब। जवाद वसीम साहब वो एटमा कर करके बकरा इन्ना के सस्ता करा लेंगे। ए मेरा प्यारा बकरा है। साजन अब्बास। साजन अब्बास भी इसी तरह स्लो मोशन में कहेंगे भाई थोड़े कट कर। दीदार जी। साजन 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 जितना वो छोटा सा पतला सा है ना, साजन को तो कोई टेडी सा बकरा चाहिए। माओ जी दिल विच पहने पाओ जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप स्कूल से तो नहीं भाग के इधर आ गए? लो, ईद वाले दिन मैडम जो स्कूल खुला होता है ना, वहाँ से फिर आप ही पढ़ के आई। वैसे कौन है आप इतने शोखे? शोखा होना मेरा बनता है, मेरा हक है, क्योंकि आज ईद का दिन है। साल में एक दिन आता है जिस दिन कसाई की जवाई जितनी इज्जत होती है। आप कसाई हैं? हाँ जी, मैं कसाई हूँ, और मैं तो रंग करने वाला लग रहा है। ये वही वाले कसाई हैं, वो जो अताई कसाई नहीं होते हैं? हाँ जी, जो आप भी पहचान गए। सारा साल कोई दर्जी होता है, कोई कुछ हाँ। होता है, और है ईद ना, वाले दिन पंचर वाले भी कसाई बन और ईद जाते वाले हैं, दिन मोटर डरते ठीक हैं। करने वाले भी कसाई बन जाते हैं, एसी वॉश करने वाले भी कसाई ये बन वही जाते वाले हैं। कसाई, ये वही हाँ। वाले हैं। किसी सेलिब्रिटी की तरफ आप गए भी हैं या नहीं? ले, इतनी सेलिब्रिटीज की तरफ किया है मैंने। ईद के पहले दिन मैंने दीदार जी की तरफ से फ्री होके सीधा जाना है माहिरा खान की तरफ, वहां से फ्री होके मैंने जाना है महविश हयात की तरफ, महविश हयात की तरफ से फ्री होके आप सबकी फेवरेट हानिया आमिर की तरफ जाना। क्या गोश्त मांगने अच्छा, जाने? नहीं, करना तू अपने घर को तो जाना। सब तो एंड थे। वैसे गुलाब जी, हाँ जी, मैं गुलाब दी गल कीती, कंडियां दी नहीं। और बस बदतमीज कर है यार दे, कसाई। ਲੱਖ रुपए का डड्डू होता है। क्या बात है। फिर भी देखो उन्होंने लाखों में तुम्हारा रेट लगा दिया। विक्की साहब, आपके यहाँ से आई थी मुझे कॉल, सीधी सी बात है, आपके जितने बकरे, जितने बैठे, जितने ऊँट है, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक मैं है, आपको इन एडवांस बता रहा हूँ। मैं अच्छा जी। मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, मैं सीधा आपकी तरफ आ मैं जाऊँगा। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। डन हो गया। तो क्या मेरा जानवर हलाल करेंगे? जानवर तुसी अपना आप हलाल करना है, मैं सिर्फ आके अपने पैसे हलाल करने हैं। तो अगर मैंने सारा कुछ हलाल करना है तो आपने क्या करना है? मैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इंज करना है, इंज करना है। खुद आपने कुर्बानी की है हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह की है, क्यों नहीं की। तो गरीबों में बांटे? एक चूचा तो कीता, किन्ना क वंडदा। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। आपने कोई बकरा लिया या ऊँट लिया है? नहीं, मैं सिर्फ चुरियां लिया ने। लोगों तो करने ने ना, आप तो इन्ने पैसे ही नहीं है भाजी। चाहे हम आपको खुद ही मैं कॉन्टैक्ट आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैं आपको कॉल करता हूँ। बस डन हो गया, मुझे मैं नंबर जा ना रहा दिया हूँ। आपने, बस ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ओके, डन हो गया। आपका नंबर मेरे पास नहीं है। तो तीनों आजादिया वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। आग लगे सलामत रहे हिना दी खैर, ਇਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੰਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦਿਨਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਆ कहने, ਆਹਾ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ, ਆਹਾ। ਉਧਰ ਵੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਪਰੇ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਨ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਧਰ ਹਿਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਤਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੰਡ ਵੇਖ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਭੰਡ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਦਫਨਾਣੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਲਾ ਕਿੰਜੇ, ਇੰਜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੇ। ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਟੇ 'ਚ ਸਿਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਏ? ਮੈਂ ਉਂਜਲੀ ਕਾ ਦਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੰਜਨ ਕਰੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਪੋਲੇ ਕਰਕੇ ਛਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਪਰਲੇ ਭੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੀ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਉਹ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦੇ ਆਦਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਰੋੜ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਹੀਰਾ ਨੇ ਆਦੀ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁੱਲਾ ਚੋਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਰਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਿਆ ਕਰ, ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ। ਦਿਦਾਰ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, 16 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੁਛ ਡਬਲ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ और मेरी गल सुनो, ईद दे उत्ते बधाई वधूई नहीं हुंदी, कोई गंद गुंद चुकन दी गल करो। अरे हो जाए हो जी जुडो कराटे भी आउंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। आप मार के दिखाएं कैसे मारते हैं। हाँ जी फड़ो जी पांडे सरा बन गया दुर भलाई खैर भाग परिवार की खैर जोड़ियां सलामत रहन, लाड़े की खैर, लाड़े दे प्यो की खैर। मैं कहा दो भंडा नू असीं भी कुछ लैके जाना जे, सवेर दे बाहर बैठे आ, सिर्फ पानी वाली देगां ही पकाईयां ने, मरो कोई गोश्त पकाना सी, किहड़ा मुंडा विआह वास्ते आ गए हो। इहो जे बंदियां दी शादियां नहीं हुंदियां, सिर्फ तलाकां हुंदियां ने, मरे एक्सीडेंट मरन वाला बंदा हुंदा ही, बस के कोई उल्ट जाए ना, इहो जिहियां सवारियां हुंदियां। जेब चों शनाख्ती कार्ड भी निकले, शनाख्त फेर नहीं हुंदी। मैं क्या तेरे वर्गी सवारी नूं कहंदे ने खिड़की 'च वज के मरिया, इहो जिहे बंदे नूं कहंदे नाल दीआं सवारियां कोलों सड़ के मरिया। मैं क्या 500 है आहो शगिर्द होइए ते जान छुड़ाइए। अच्छा अल्लाह ए आउंदियां नसीबां, आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां। नाजी इहने साडी बेइज्जती कीती है ना, इहने साडी बेइज्जती कीती है ना तिन्हां ने, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਦਾਗੜਦਾ ਕਟਿੰਦਾ नहीं आज पक्की बैठी, आज पक्की बैठी। दीदार जी, ईद का दिन है, इस हवाले से हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? ये एक ऐसी ईद है कि ना सिर्फ हमें अपनों के साथ बल्कि दूसरों के साथ मिल के मनानी चाहिए, चाहे वो आपसे ऊपर के लोग हों या आपके नीचे के लोग हों, सबको इकट्ठा करके इस ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। और यही मेरा मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द ऊपर नीचे जितने लोग हैं सबको इस ईद में अपने साथ शामिल करके इसको सेलिब्रेट कीजिए। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। हिना, मेरा तो मानना यह है कि हमने सिर्फ त्योहारों के ऊपर ही क्यों ये सोच लिया कि हमने ईद कुर्बान, ईद फितर या रमज़ान के महीने में ही लोगों को क्यों कहना कि रमज़ान का ये मकसद है, ईद का ये मकसद है। हम सारी ज़िंदगी के लिए ये बात क्यों नहीं करते कि लोगों की एक दूसरे की ज़िंदगियों को आसान करें, एक दूसरे के साथ भलाई करें और सारा साल करें, ना कि आप जब शब बारात आती है तो अब माफ़ियों वाले एक मैसेजेस शुरू हो जाते हैं कि आज की रात मुझे माफ़ कर देना, मैं कल से फिर वैसे ही शुरू हो जाऊँगा, वैसे ही शुरू हो जाऊँगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा साल एक एक लम्हा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हम लोग मरने की वजह पूछते हैं कि मरा कैसे, हम ये नहीं पूछ रहे कि जी कैसे रहे। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। गुलाब जी, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम जो है वो मोहब्बत सिखाता है और अपना इखलाक अच्छा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में विकी साहब वाली बात कि कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने मैसेज करना है जी माफ़ कर दें और मनाना है। तो मेरे ख्याल में सारा साल भलाई करनी चाहिए और अच्छे मैसेजेस देने चाहिए। वाह वाह।
बहुत शुक्रिया आप तीनों का। दीदार जी आपका बहुत शुक्रिया, नसीम विकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुलाब जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।